ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भ्रामक समाचारों के प्रसारण के लिए 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें निलंबित किया। राज्य शासन ने 30 से अधिक मुख्य नगर पालिका और मुख्य नगर पंचायत अधिकारियों के तबादले किए। राजधानी रायपुर के सभी घरों में जल्द ही डिजिटल डोर नंबर और यूनिक कोड दर्ज किया जाएगा। और शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भ्रामक समाचारों के प्रसारण के लिए 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा है कि देश के खिलाफ वैमनस्य फैलाने वाले और भ्रामक समाचारों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास करने वाले 10 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में यह कदम उठाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने अब से कुछ देर पहले एक आदेश जारी करते हुए विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका तथा मुख्य नगर पंचायत अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की इकाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम और रायपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आज राजधानी में विक्रेताओं के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि जेम पोर्टल पर अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 67,000 विक्रेताओं का पंजीयन हो चुका है। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के निदेशक आयुष अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जेम पोर्टल को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। राज्य से पंजीयन कराने वाले विक्रेताओं में विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 9,000 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन विक्रेताओं के माध्यम से जेम पोर्टल को अब तक कुल 678 करोड़ रुपए की खरीदी का प्रस्ताव मिल चुका है। वहीं जेम पोर्टल के सलाहकार अमित उपाध्याय ने बताया कि इस केंद्रीय इकाई से केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों के अलावा सहकारी समितियां, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर खरीदी की जाती है। कार्यक्रम के दौरान रायपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक कृपाशंकर यादव और उप निदेशक सुनील कुमार तिवारी ने भी जेम पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों की जानकारी एकत्र करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का पोर्टल 17 अक्टूबर तक के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस पोर्टल पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों की जानकारी सर्वेक्षण के माध्यम से दर्ज की जाएगी। आयोग के पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए पंचायत और नगरीय निकायों के स्थानीय दफ्तरों में जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन वर्गों के लोगों से अपील की है कि वे क्वांटिफाइबल डाटा आयोग द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण में अवश्य भाग लें। राजधानी रायपुर के सभी घरों में जल्द ही डिजिटल डोर नंबर और यूनिक कोड दर्ज किया जाएगा। इसके माध्यम से मकान मालिकों को विभिन्न करों के भुगतान और कचरा संग्रहण सहित 26 तरह की आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाएं घर पर ही मिल सकेंगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज देवेंद्र नगर आवासीय कॉलोनी में पहुंचकर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न घरों में लगाए जा रहे डिजिटल डोर नंबर की जानकारी ली। इस दौरान नगर निगम आयुक्त और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक मयंक चतुर्वेदी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा की जा रही इस तकनीकी पहल के अंतर्गत शहर के सभी 3,15,000 से अधिक घरों में डिजिटल डोर नंबर लगाए जाएंगे। करीब 2 वर्षों के अंतराल के बाद राजधानी रायपुर में सिटी बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। आज 30 सिटी बसें शहर के विभिन्न मार्गों पर चलाई गईं। आज सिटी बसों का संचालन शुरू करते समय महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे सहित अन्य अधिकारी और आम नागरिक भी उपस्थित थे। इन सभी ने पंडरी स्थित डिपो से सिटी बसों में सवार होकर राजधानी के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अब समाविष्ट क्षेत्र के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कल से रायपुर में शुरू होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रायपुर में पदस्थ उप महानिदेशक रोशनलाल साहू इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार संचालित करने वाले 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 20,000 रूपये नकद सहित मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। वहीं रायपुर पुलिस ने भी 4 पहिया वाहन में घूमते हुए सट्टा कारोबार संचालित करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी और नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने बताया कि वे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सट्टा खेलने वालों की बुकिंग करते थे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें जानकारी साझा किया करते थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल मुंगेली स्थित भाजपा कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पंडित उपाध्याय के योगदान का स्मरण करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रयास करने होंगे। कोंडागांव जिले में पुलिस और जनता के बीच आपसी संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग शुरू की गई है। इसी कड़ी में जिले के अनंतपुर में कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित अन्य अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता कल रायपुर में संपन्न हुई। इस टूर्नामेंट में भारत सहित 12 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के महिला एकल में भारत की तस्नीम मीर और पुरुष एकल में प्रियांशु राजावत ने खिताब जीता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज से लेकर 9 दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं चौक चौराहों में स्थित पंडालों में भी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, रतनपुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर और डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के मंदिरों में शारदीय नवरात्र के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण नवरात्र का आयोजन भी प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी हद तक सामान्य हो जाने के कारण नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। वहीं भक्ति और पूजा अर्चना से संबंधित अनुष्ठान भी पहले की तरह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में भी नवरात्र पर भक्तों का उत्साह पहले की तरह दिखाई दे रहा है। यहां पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर के साथ ही मैदान पर मां बमलेश्वरी के नवनिर्मित मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी जा रही है। मंदिर परिसर में मेले का आयोजन भी किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने भी नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ स्टेशन पर विभिन्न यात्री गाड़ियों के विशेष ठहराव की घोषणा की है। कुछ खबरें संक्षिप्त में सुन लीजिए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कल छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में आज आहार और पोषण प्रदर्शनी लगाई गई। महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में रंगोली के माध्यम से आहार और पोषण के महत्व को प्रदर्शित किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के खड़गवां कार्यालय में पदस्थ महिला तथा बाल विकास विभाग के लेखापाल को 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सूरजपुर जिले के चांदनी क्षेत्र में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराने गए थाना प्रभारी और वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में थाना प्रभारी सहित घायल वन कर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जशपुर जिले के बाबू साजबहार गांव में हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और रायगढ़ के एक निजी संयंत्र में पारादीप
से कोयला लेकर आई मालगाड़ी से कोयला निकालते समय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। संयंत्र प्रबंधन द्वारा तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भ्रामक समाचारों के प्रसारण के लिए 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें निलंबित किया। राज्य शासन ने 30 से अधिक मुख्य नगर पालिका और मुख्य नगर पंचायत अधिकारियों के तबादले किए। राजधानी रायपुर के सभी घरों में जल्द ही डिजिटल डोर नंबर और यूनिक कोड दर्ज किया जाएगा। और शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।